हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे राउटिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं एक्सप्रेस जेएस के अंदर। गाइस, इससे पहले कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है दी आमिर्स लैब। और गाइस, इसके अंदर आप ढेरों वीडियोस देखेंगे, नोड जेएस की, एक्सप्रेस जेएस की, रिएक्ट जेएस की और बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा वीडियोस। गाइस, और ये सारी वीडियोस जो है ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिकली प्लस थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट को समझें। और इस टाइम मार्केट में नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अब इस पे इन प्रोग्रामिंग से मैं इजी लैंग्वेज के अंदर और कोड सोर्स कोड भी शेयर कर रहा हूँ सबको, सब कुछ। तो इजी लैंग्वेज में बना रहा हूँ ताकि आप लोग इससे जितना फायदा उठा सकते हैं उठाए। और अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो ये लिंक जो है आप देख सकते हैं गिटहब के ऊपर, ये सारा सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल है। इसमें स्लाइड्स भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, सोर्स कोड भी कंप्लीट शेयर कर रहा हूँ। आप इसको डाउनलोड करें और इसको यूज करें। और एक चीज आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक करना नहीं भूलना और शेयर करना नहीं भूलना वीडियोस को। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली राउट पैरामीटर्स होते क्या हैं। गाइस, राउट पैरामीटर्स बेसिकली आप देखेंगे गूगल के ऊपर या कहीं पे भी आप देखते हैं, सर्च जब आप करते हैं क्या कोई भी कीवर्ड्स तो कुछ यूआरएल में चेंजेस आती हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ और यहाँ मैं जाके लिखता हूँ रिएक्ट जेएस। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ, देखिए गूगल ने क्या किया, सर्च किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल ने सर्च किया, सर्च पे जाके क्यों ये जो वैल्यूज लिखी हैं ये पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली। ये आप किसी भी एपीएस पे जाके देखते हैं, आप एपीआई किसी आईडी से फाइंड करना है, नेम से फाइंड करना है डेटा को, तो पैरामीटर्स में आप जो वैल्यूज पास करते हैं उस स्पेसिफिक यूआरएल पे वो जाके उसका डेटा जो है ना गेट करके लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट राउट पैरामीटर्स आर नेम्ड यूआरएल सेगमेंट्स के अंदर बेसिकली होती है, पाथ के बाद ये कंसीडर होते हैं सेगमेंट्स दैट आर यूज्ड टू कैप्चर द वैल्यूज। हम जो भी वैल्यू पास करते हैं यूआरएल के अंदर उनको हम कैप्चर करते हैं, मींस उसको व्यू करते हैं और उसको स्टडी करके उसके बिहाफ पे डेटा को जो है ना हम फैच करवा के डीबी से या कहीं से भी और यूजर को रिटर्न करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास होते हैं पैरामीटर्स। तो गाइस, यहाँ देख सकते हैं आप डिफरेंट पैरामीटर्स जो है ना यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो आज प्रैक्टिकल इसकी एग्जांपल करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये सारी जो है ना एग्जांपल्स हम बनाते हैं और मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे हम डायनेमिक पैरामीटर्स बना के, डायनेमिक मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ कि स्टैटिक यूआरएल्स नहीं होंगे, वो डायनेमिक होगा कि हम आईडीज चेंज होंगी और डिफरेंट डेटा यूजर्स का डेटा जो है हम फैच करेंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाते हैं। तो मैं अपने वापस प्रोजेक्ट पे आता हूँ जो हमने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, और यहाँ सबसे पहले आके अभी हमें डेटा बनाना था, वो थोड़ा सा एक डमी डेटा हम क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूजर्स डॉट जेएस। यूजर्स की एक जेएस की फाइल बना ली मैंने और यहाँ कुछ मैंने डमी डेटा बना के रख लिया है आप लोगों के लिए। तो वो जो है ना मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। आ, ठीक है, इसको मैं जेएस जेएस की जगह कर देता हूँ जेसन। जेसन फाइल बना लेते हैं, ठीक है गाइस। तो ये यूजर्स का एक ऑब्जेक्ट है और इसमें जो है ना चार मैंने यूजर्स बना दी, इसमें नेम और आईडी जो है ना मैं सबकी पास कर दिए। अभी यहाँ पर जाके हमने जो है ना बनाएंगे फाइल, जो इसका मैं रहूंगा राउट पैरम्स डॉट जेएस। अब राउट पैरम्स को जो है ना मैं अपने पास इसको यहाँ जाके और मैं इसको कॉपी करता हूँ और पैकेज डॉट जेसन के अंदर इसको यहाँ कॉल करवा दो, ताकि जब हम रन करेंगे एप्लीकेशन को तो हमारी राउट पैरम्स से रन होगी। और गाइस, वो सारा कोड जो हम करते आए हैं वो सारा हमें दोबारा रिपीट करना है। वो क्या है कि हम रिक्वायर्ड कीवर्ड लिखेंगे और रिक्वायर करेंगे और ये सारी चीज़ें। तो ये बेसिक कोड जो है ना मैं आपको यहाँ दिखाया, तो इस तरह से हम करते हैं। और यहाँ पर जो है ना मैं पोर्ट चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 3000 कर देता हूँ अगेन। 3000 ठीक है। और पहले मैं 5000 पे कर रहा था प्रैक्टिस। तो अब मैं यहाँ के जो हमने बेसिकली डेटा बनाया है उसको मैं यहाँ पे फैच करता हूँ। मैं यूजर्स के अंदर डेटा को कॉल करवा लेता हूँ और कॉल करवाने के लिए आपको पता है हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम का कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, बेसिकली हम रिक्वायर कीवर्ड यूज करेंगे। और मैं यहाँ लिखता हूँ रिक्वायर। अब रिक्वायर में यहाँ पे जो है ना दो चीजें होती है। अगर मैं ये पास करके स्लैश पास कर रहा हूँ, इट्स मीन कि अब मैं बात कर रहा हूँ अपने इनसाइड प्रोजेक्ट पे। अगर मैं यहाँ पे ये पास नहीं करता और मैं जैसे मॉड्यूल्स के नाम लिख देता हूँ यहाँ पे HTTP या कोई भी, तो मैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स की मैं यूज करता हूँ। तो मैं जब डॉट ये किया यूज, मैंने बैकस्लैश यूज किया, तो इट्स मीन अब अपने उस पे आगे करंट डायरेक्ट फोल्डर पे, तो यहाँ आके मैंने कहा यूजर्स का जेसन। अब जेसन का डेटा सारा किस में स्टोर हो गया, यूजर्स के उसमें। अब यहाँ पर हमने ऐप बनाया और मैं जाके बोलता हूँ ऐप, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हमें होम पेज पे जाना है, तो मैं यहाँ जाके मेंशन कर दूंगा ऐप डॉट गेट। और ऐप डॉट गेट के अंदर जाके ये हमारा यूआरएल है। ये सारे लास्ट वीडियो के अंदर मैं डिटेल में समझाया राउटिंग क्या होती है। ये हमारा होम पेज है और वेलकम टू होम पेज, इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट को ग्रेट गाइस। और अब यहाँ पे ये रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि किस तरह से हम विदाउट राउटिंग जो है डेटा को फैच करते हैं और विद राउटिंग भी। तो हम सबसे पहले करते हैं क्रिएट राउट्स विदाउट पैरामीटर्स, ताकि आप दोनों एग्जांपल जो है ना अच्छी तरह समझ जाएंगे तो
इजी होगा आपके लिए करना। तो मैं लिखता हूँ ऐप डॉट गेट, और गेट करके यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ कि यूजर को जो है पास करना है बैकस्लैश एपीआई, लिखते हैं यहाँ पे यूजर और यूजर्स, और यहाँ आईडी पास करें। जैसे ही ये सब काम कर लेगा यूजर, उसके बाद ये सारा कोड जो है एज इट इज हम जो है ना वो शो करवा देंगे। तो कंट्रोल जेड करके मैं यहाँ जाके पेस्ट करता हूँ इसको, और यहाँ जाके कोड चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ जाके मैं बोलता हूँ अब मुझे जो हमारे पास यूजर्स का ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसमें सारा जेसन का डेटा आ गया, अब मुझे उससे कॉल करवाना है। तो मैं उससे कॉल करवाने की क्या करूंगा, यहाँ पे कॉन्स्ट, इसको मैं कर देता हूँ यूजर ओबीजे, यूजर ओबीजे कर देता हूँ इसको, और यहाँ करता हूँ यूजर्स, जो यूजर्स का हमारे पास कलेक्शन आ रही है उसमें मैं करता हूँ फाइंड। फाइंड जो है इसको जाके फाइंड आउट करेगा, और यहाँ मैं लिख देता हूँ यूजर, और ये हम एक बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को जो है ना फाइंड करें डॉट आईडी। आईडी से जो मैं इसको फाइंड करता हूँ कौन सी आईडी, मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ 1। तो यहाँ पर जो मैं पास कर देता हूँ, मैं यहाँ पर जो है ना स्टैटिक कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है बेसिकली मैं कोई भी जो है मैंने आपसे बताया कि डायनेमिक डेटा पास नहीं करूंगा। तो ये विदाउट पैरामीटर्स है, मैं पैरामीटर्स से अभी तक इनपुट नहीं ले रहा, और ये मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसर का रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो, और जो मेरा यूजर फाइंड हुआ है उसको हमेशा रिटर्न कर देगा ये। ठीक है, ग्रेट हो गया। आइए अब इस प्रोग्राम को हम स्टार्ट कर दो। प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट लिस्टनर जो है वो रन करना पड़ेगा। तो ऐप डॉट लिस्टनर यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, ग्रेट हो गया, और यहाँ जाके मैं इसको बोलता हूँ स्टार्ट, एनपीएम स्टार्ट जैसे ही मैं करता हूँ, और ये मेरा एनपीएम स्टार्ट हो गया। राउट पैरम्स जो है ना मेरे रन कर दिया हमने, जो हम लास्ट वीडियो में सीखा किस तरह से हम इसको रन कर सकते हैं। अब यहाँ हम जाते हैं अपने सोर्स कोड के ऊपर, तो यहाँ जाके लिखता हूँ मैं, और इसको मैं कर देता हूँ 3000। ग्रेट गाइस, तो देखिए जैसे ही आ गया वेलकम टू होम पेज। अब मैंने क्या किया कि यूआरएल चेंज किया, तो यहाँ लिखा था एपीआई स्लैश यूजर्स स्लैश 1। जैसे ही 1 करता हूँ तो देखिए मेरे पास जो है ना डेटा जो है रिटर्न हो रहा है। अब मैं यहाँ पे यूआरएल चेंज करता हूँ, तो यहाँ करता हूँ 2, लेकिन मेरे मुझे बता रहा है कैन नॉट गेट द एपीआई यूजर्स डेटा 2। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे हम कोई पैरामीटर्स नहीं ले रहे, ये स्टैटिक डेटा है, विदाउट पैरामीटर्स हम काम कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं अब यूजर हर बार एक ही डेटा को कॉल नहीं करेगा, वो पैरामीटर्स को चेंज करेगा, वैल्यू चेंज करेगा, और उसको हर बार जो है डिफरेंट डेटा चाहिए होगा, वो डिफरेंट डेटा एक्सपेक्ट कर रहा होगा। तो अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल बनाएंगे विद राउट्स की। यहाँ पे मैंने लिखा, और यहाँ मैं आता हूँ सोर्स कोड के अंदर, और यहाँ क्या मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मुझे हमें इस चीज़ की नीड नहीं है, स्टैटिक काम हमने नहीं करना। और यहाँ क्या हम बोलते हैं विद पैरामीटर्स। अब विद पैरामीटर्स के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले क्या हमें डेटा को जो है यहाँ आते हैं हम सबसे पहले, और यहाँ मैं पास करूंगा कॉलन आईडी। कॉलन आईडी ये ऑप्शनल है, और ये जो है हम जो भी इनपुट आएगा उसको अकॉर्डिंगली जो है ना ये रिस्पॉन्स करेगी। तो सबसे पहले अब आपने एक चीज जो सीखने वाली वो इसमें ये है कि जैसे ही मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ के बोला यूजर कॉन्स्ट यूजर आईडी, और यहाँ के मैं बोलता हूँ रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। जो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स है बेसिकली ये जो है हमारे पास जो भी पैरामीटर्स आते हैं ये उनकी उनको लेकर आएगा हमारे पास। और मैं यहाँ बोलता हूँ आईडी, क्योंकि हमारे केस में आईडी हमें चाहिए होगी। अब रिक्वेस्ट का जो यूआरएल बेसिकली जो है ना हमारे पास वो स्ट्रिंग में आता है, तो इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, पार्स कर लेता हूँ। तो मैं पार्स करने के लिए इसको पार्स इंट, और यहाँ मैं पार्स इंट के बाद इसको जो है कॉल करवा लेता हूँ यहाँ पे। ग्रेट। अब इसके अंदर मेरी यूजर आईडी आ गई। अब ये यूजर आईडी आ गई, इसलिए हमें यहाँ पे स्टैटिक डेटा पास नहीं करना, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको पास करेंगे। ठीक है गाइस। अब यहाँ पर वो जो भी हम आईडी 1 पास करें, 2 पास करें, 3, उसके अकॉर्डिंगली हमें रिस्पॉन्स करेगा ये। तो आइए चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है सही से। और इसको मैं आता हूँ, और ये आगे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए गाइस डेटा चेंज हो गया 2। अब मैं आता हूँ यहाँ मैं लिखता हूँ 3, तो हमें हर बार डिफरेंट डेटा जो है ना रिटर्न हो रहा है। तो इस तरह से डायनेमिकली जो है ना हम राउट्स को जो है ना पैरामीटर्स का मैनेज करते हैं। हमें यहाँ पे वो डिफाइन करना होता है कि कौन सी आईडी आएगी या कौन से पैरम की वैल्यू, और इसके अकॉर्डिंगली हम इसको मैनेज करें। अब मैं यहाँ के लेट्स सपोज लिखता हूँ 35। अब जब कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हम कुछ ना कुछ यूजर को रिटर्न करें, ऐसा नहीं कि हम ब्लैंक चीज स्क्रीन रिटर्न कर दें। तो यहाँ सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि अब वो ऑब्जेक्ट बेसिकली नल था, तो मैं डिफाइन कर देता हूँ कि यूजर का जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ये जो यूजर है अगर ये नल एम्प्टी है, तो हम बता दें नो यूजर विद आईडी ऑफ दिस दिस। ठीक है, हम इसको
पर्टिकुलर कोई मैसेज सेंड करें, ऐसा नहीं कि हम उसको बता दें नो यूजर आईडी विद नो यूजर विद आईडी ऑफ 35 अवेलेबल या एग्जिस्ट, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो गैस इस तरह से हम जो है राउट्स को जो है ना एक्सप्रेस जेएस के अंदर यूज करते हैं विद पैरामीटर्स, मैंने आपको दिखाया, विदाउट पैरामीटर दिखाया। आप एक से ज्यादा राउट्स को भी कर सकते हैं, ये आपको जो है ना मैं टास्क दे रहा हूँ कि आपने एक, जैसे मैंने यहाँ पे आईडी यूज की, आपने एक से ज्यादा पैरामीटर्स को कैसे किस तरह से जो है ना आप यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत करिए द दियामिर्स लैब, इसमें लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आई होप ये वीडियो आप एंजॉय कर रहे होंगे और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे इस चैनल से। थैंक यू गाइस।